ताकत झोंक दी है। वोटिंग को लेकर पार्टी जो है वो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पहले चरण को लेकर कांग्रेस ने दावा किया महागठबंधन 75 से ज्यादा सीटें जीत रही है, तो वहीं ट्रेंड दूसरे चरण में भी लागू होगा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस दिन में ही हसीन सपने देख रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी के दावों से लेकर जंगल राज के आरोपी प्रधानमंत्री के कट्टा वाले बयान पर बेबाकी से अपनी बात कही। केशव ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर भी कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को एक बार फिर से बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी। इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप रिपोर्ट देखिए। 11 नवंबर को बिहार में अंतिम चरण का चुनाव है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंकी है। दूसरी तरफ जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है और इस बीच हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपकी जिम्मेदारी सर कुछ ज्यादा है क्योंकि चुनाव से पहले ही आपको कमान दे दी गई थी। कांग्रेस ने आकलन कर दिया है, आज दावा कर रहे थे कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि 75 से ज़्यादा सीटें हम पहले फेज में जीत रहे हैं। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, जवाब जनता देती है और जनता ही दे रही है और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिल करके अगर 50 सीटें जीत लेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी बहुत बड़ी विजय हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो 50 सीटें भी जीत पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का जो आचरण रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव हों और चाहे कांग्रेस के महाराज कहिए, उनको युवराज कहिए, चाहे अहंकार से परिपूर्ण कहिए श्री राहुल गांधी हों, वह समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जहर उगलने से उनको समर्थन मिल जाएगा, तो वो नहीं मिल सकता है। जनता का विश्वास जीतने का काम अगर किसी ने किया है, बिहार ही नहीं पूरे देश का, तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो यह हमारी ताकत है और हमारे बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है। हमारा संगठन लगातार काम करता है, जनता के दुख दर्द जो होते हैं उनको समझने और उनको दूर करने का काम किया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार इतनी स्पीड से चल रही है और उस सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम 2025 का जो विधानसभा चुनाव है बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। मैंने आधार भी पूछा, जब कांग्रेस के नेताओं ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि आप आखिर किस बेस पर, किस आधार पर आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार है, नीतीश सरकार में बेरोजगारी है, इंडस्ट्रीज की बात इन्होंने कही और 20 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इसे वो आधार बता रहे हैं। और बम्पर जो वोटिंग हुई है, 65% जो वोटिंग हुई है, उसको लेकर उनका कहना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वाधिक समय बिहार में शासन किया और शासन करने के बाद भी बिहार को बर्बाद किया, बिहार को लूट लिया। जब कांग्रेस की देश में भी सरकार थी, बिहार में भी सरकार थी, तो उस समय उनका जनता को के से जुड़े सवाल जब संसद में उठाए जाते थे तो जवाब देश के प्रधानमंत्री उस समय जो थे श्री राजीव गांधी, उन्होंने दिया कि हम कोई योजना गरीब कल्याण के लिए बनाते हैं और दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं या पटना से 1 रुपया भेजते हैं, तो जिसके पास पहुंचना उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। अगर विकास की योजनाओं में, गरीबों को के जीवन में सुधार लाने की योजनाओं में 85% भ्रष्टाचार होगा तो इससे नेताओं की तिजोरी, तो कांग्रेसियों की तिजोरी तो भर जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल वालों की तिजोरी भर जाएगी, लेकिन जो मेरा गरीब आदमी है वो तो शोषण का शिकार रहेगा, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके जीवन में बदलाव के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश में लगभग 60 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले जाते हैं, उसमें 8 करोड़ से अधिक खाते बिहार के लोगों के, और वो खाते खुलने के बाद ये भ्रष्टाचार करने का जो एक रास्ता था उसको माननीय मोदी जी ने बंद कर दिया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार था, कांग्रेस के नेता या पहले सुधार कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री राजीव गांधी ने स्वयं संसद में खड़े होकर के कहा है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है
और हम लोग छाती ठोक के कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री जी, अगर 2000 किसान सम्मान निधि किसी किसान के खाते में दिल्ली से भेजते हैं तो पूरा 2000 पहुंचता है। अगर 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार भेजा गया तो पूरा 10,000 पहुंचा है। अगर 1100 रुपये महीने पेंशन 400 से बढ़ा करके की गई तो 1100 रुपया पूरा का पूरा जिन पेंशन धारकों के खाते में पहुंचता है। ईमानदारी से जब कोई काम करता है तो उसका रिजल्ट ईमानदार होता है। आप जब नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी की बात करते हैं, तो कांग्रेस या अब तो आरजेडी भी उसमें साथ देती है, कहती है कि ये सिर्फ पूरा फ्लैशबैक में लेकर चले जाते हैं ताकि अपनी जो गलती कर रहे हैं वो सामने नहीं आए। क्यों नहीं गिनाते हैं कि बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्रीज गुजरात में लगती है, बिहार से मजदूर भेजे जाते हैं। तो आज बड़े आक्रामक थे, बड़े कॉन्फिडेंट दिखे। अब क्यों कॉन्फिडेंट है इतना, वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मुद्दा विहीन है विपक्ष। अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें तमिलनाडु का व्यक्ति बिहार आ सकता है और बिहार का व्यक्ति गुजरात जा सकता है, गुजरात का व्यक्ति उत्तर प्रदेश आ सकता है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति पश्चिम बंगाल जा सकता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की संरचना है। और हमारे बिहार के अंदर यह सही है कि यहाँ जितने रोजगार के अवसर देने चाहिए थे यहाँ पर उतने अवसर नहीं है। लेकिन इसके पहले अवसर इसलिए नहीं थे कि यहाँ अपहरण एक उद्योग के रूप में संचालित होता था। श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार के समय जंगल राज इसीलिए कहा गया कि कट्टा लेकर के, बम लेकर के, AK-47 लेकर के बड़े बड़े अपराधी माफिया खुलेआम घूमते थे। बेटियों को, किसी भी घर की अगर कोई जवान बेटी है तो उसको उठा ले जाते थे। अगर कोई सुबह निकले और शाम तक घर वापस ना आ जाए तो पूरे बिहार के हर परिवार में एक चिंता रहती थी कि जो हमारे परिवार का सदस्य, पति गया, पुत्र गया, भाई गया, भतीजा गया, वो सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, इसकी चिंता होती थी। आज उस चिंता से बिहार मुक्त हुआ है। आज सड़कें भी बनी हैं, कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। उनके समय बिजली आती नहीं थी और नीतीश जी की सरकार के समय बिजली जाती नहीं है। गरीबों को अमीर बनाने का काम शुरू हो गया है। अब कोई भूखा नहीं मर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देश में 80 करोड़ लोगों के लिए उपलब्ध कराया। हर महीने दिया जाता फ्री में। आपने बात की जंगल राज का जिक्र आपने फिर से किया, उसमें कट्टा की भी बात हुई और इसको लेकर कांग्रेस के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, यार पूरा जो महागठबंधन का कुनबा है वो बड़ा आक्रामक है। वो कह रहा है कि भाई 15 साल हम सत्ता में रहे, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। जंगल राज का मुद्दा ये अलापते रहते हैं, अपना मुद्दा महाजंगल राज है बिहार में, और उसको वो कोट करते हैं। बगल में ये घटना हुई थी, इसी होटल के बगल में एक बड़े कारोबारी की हत्या हो गई, एक हॉस्पिटल में एक क्रिमिनल की हत्या हो गई, तो वो उसे गिनाते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कट्टा के दम पर तेजस्वी यादव को मनवाया गया कि यही सीएम फेस होंगे महागठबंधन के, तो इसको लेकर बड़ी आपत्ति वो जाहिर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं मानता हूं कि कोई न कोई आपराधिक घटनाएं श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार के भी समय घटी हैं, इससे हम लोग मना नहीं करते। लेकिन अपराध करने वालों का ठिकाना, जैसे श्री लालू प्रसाद यादव जी थे तो मुख्यमंत्री आवास होता था, उनके मंत्रियों के आवास में जाकर के बैठते थे और जबरदस्ती जिनके साथ अपराध होता था उनसे अपराधी के फेवर में कोई कार्रवाई न किया जाए, इसके लिए दबाव डालते थे। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी की जब अगुवाई में हमारी सरकार है, जिसके अगर कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। जिसने अपराध किया उसको पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन क्या ये राष्ट्रीय जनता दल कह सकता है, कांग्रेस कह सकती है क्या कि श्री लालू प्रसाद यादव जी के राज में भी यही होता था कि अपराधी अपराध करे और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए? उस समय अपराधी अपराध करता था तो पहले अपराध दर्ज नहीं होता था। अगर अपराध दर्ज हो जाए तो विवश किया जाता था जिसके साथ अपराध हुआ है कि अपराधी के खिलाफ गवाही मत देना, नहीं तुम्हारी भी जान ले लेंगे। और ये उदाहरण यहाँ चंपा विश्वास, एक IAS अधिकारी की पत्नी थी, उसके साथ जो घटा है वो तो आज भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो उनका जो चरित्र है वो हमारे बताने की जरूरत नहीं है। बिहार तो जानता है कि अगर ये आएंगे तो खा जाएंगे हमको, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे, बिहार को फिर जंगल राज में लेकर के वापस जाएंगे। लेकिन आप लोग जंगल राज जब कहते हैं और इन सारी घटनाओं का जिक्र करते हैं, वो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक परसेप्शन सेट किया गया, पूरी तरीके से एक प्लानिंग के तहत हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बदनाम किया गया।
अगर श्री लालू प्रसाद यादव जी दूध के धूले हैं तो उनके खिलाफ चारा घोटाले का मुकदमा क्यों चला? भाजपा ने चलाया है क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया है क्या? वो तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय चलाया गया है। अगर उस मामले में मुकदमा चला, उनको सजा हुई, तो कांग्रेस के समय से शुरुआत हुई, और सजा अगर कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही है तो ये सही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय अगर कोई चोर है, चारा चोर है, चारा घोटाला किया, चारा घोटाला का अपराधी है, कोई रेल मंत्री रह करके और किसी को नौकरी देने के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम जमीन लिखाएगा तो उसका मुकदमा चलेगा। दर्ज हुआ है वो कांग्रेस की सरकार के समय, लेकिन मुकदमा चलेगा, उसके जो अपराधी हैं जेल जाएंगे। अगर श्री राहुल गांधी ने घोटाला किया हेराल्ड मामले में और वो जमानत पर हैं, माननीय न्यायालय को निर्णय करना है। जब न्यायालय निर्णय करेगा तो उनकी जिंदगी भी जेल में बीतेगी, उनकी माँ की जिंदगी भी जेल में बीतेगी, जो अपराधी होंगे उनकी जिंदगी भी जेल में बीतेगी। अगर भ्रष्टाचार करोगे तो बचोगे नहीं। ये संदेश साफ है, देश की जनता का संदेश है ये। मोदी जी तो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने खाया है एकदम निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव जिस सभा में जा रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि 18 नवंबर को सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुकेश सहनी जो हैं डिप्टी सीएम बनेंगे। कांग्रेस की भी अपनी इच्छा है। देखिए, श्री तेजस्वी यादव डपोर संखी, बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए जितना बजट चाहिए उसका 1/3 बजट है बिहार सरकार का। उसी से बिजली भी मिलती है, उसी सड़क भी बनती है, उसी से बिहार का विकास भी हो रहा है, उसी से सैलरी वेतन भी दिया जाता है और तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं चलती हैं। बिहार के लोगों को इतना ना समझने की जो भूल वो किए, उसी की सजा उनको मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी और स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनने वाली है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता किसे भरोसा करती है, जनता किस पर भरोसा करती है और बिहार में 14 नवंबर को किसकी सरकार बनती है। राजेश के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज।